मैथ्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसीएम, जिसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम भी कहते हैं, लघुत्तम समाप्त बढ़ते। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में, इसका जो फुल फॉर्म होता है एलसीएम का, वो क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है ये एलसीएम? चलिए आज थोड़ा इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर, इज द स्मॉलेस्ट natural number which is multiple of both the number। ठीक है, क्या मतलब हुआ? इसका डेफिनेशन है, पहले समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन कहता है कि किसी दो नेचुरल नंबर का जो एलसीएम है वो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा, मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, एस है यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है विच इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर, है ना। मतलब कि वो क्या होता है, उन दोनों नंबर्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझिए। जैसे आप कोई सा भी दो नेचुरल नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। मान लीजिए आप ले लिए 4 और आप 10 ले लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। आप कोई नंबर लिए, दो को नंबर लिए आप, एक तो लिए 4, दूसरा डिजिट आप लिए, दूसरा नंबर आप लिए 10। ठीक है, तो कहता है इसका जो एलसीएम है, एलसीएम 4 और 10 का, वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जो इन दोनों का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, मल्टीपल भी होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल होगा इन दोनों नंबर का। तो इन दोनों का मल्टीपल भी होना चाहिए, है ना, और वो स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, जैसे उसके बाद का नहीं ले सकते हैं, जैसे आप समझ जाइएगा। जैसे आप 4 और 10 है, तो 4 और 10 का आप एलसीएम निकालने के लिए तो आप कितना कीजिएगा, 4 10 जा 40, 20, है ना। इसका एलसीएम हो गया 20। तो इसका एलसीएम ये किस लिए है, कैसे है? देखिए, ये आपका जो नंबर है 20, ये इन दोनों नंबर का, जो नंबर हम कंसीडर किए हैं, ये इसका मल्टीपल है, मल्टीपल है। ठीक है, हालांकि इसका मल्टीपल 40 भी हो सकता था, 80 भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट, है ना। तो स्मॉलेस्ट होने के कारण हम क्या लेंगे, 20 लेंगे। ठीक है, एक ऐसा नेचुरल, देखिए दो नेचुरल नंबर का जो एलसीएम है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है जो उसका मल्टीपल भी होता है। मल्टीपल मतलब उसका मतलब मल्टीपल तो आपको हम बताए ही है, जैसे कि 2 का मल्टीपल। तो 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2, 2 2 जा 4, मतलब उसका टेबल 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, 10। इस तरह से ये सब क्या है, 2 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल अगर हम पूछेंगे आपसे, तो 3 का मल्टीपल मतलब 3 का प्रोडक्ट भी आप समझ सकते हैं। तो 3 का मल्टीपल ये आपका मल्टीपल हुआ, मल्टीपल। ठीक है, 2 का मल्टीपल आपको लिखना है तो 2 का मल्टीपल लिख लिए, और भी ये इनफाइनाइटली आगे जा सकता है। ठीक है, 3 का मल्टीपल भी इसी तरह से आप लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और इस तरह से इसको आप इनफाइनाइटली आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये तो आपका मल्टीपल है।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, मल्टीपल कहलाएगा। और हम आपको बता रहे हैं एलसीएम क्या है। तो एलसीएम किसी भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, उन दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 4 का भी मल्टीपल है, देखिए 4 के टेबल में भी 20 आता है ना। मतलब 4 का अगर आप मल्टीपल लिखिएगा तो आप लिखिएगा ना 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20। 4 का मल्टीपल देखिए 20 आता है ना यहाँ पे। ठीक है, और 10 का भी मल्टीपल है, देखिए 10 का भी आप मल्टीपल लिखिएगा तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। ठीक है, तो ये मल्टीपल आ गया है ना। तो ये इसका डिफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी दो नंबर का, आप मान लीजिए x और y कोई दो नंबर लिए हैं, तो इन दोनों का एलसीएम वैसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो इसका मल्टीपल होगा, दोनों का, है ना। x और y का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जो इसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो x और y का तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल से आप इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे आपका 2 और 9 है। ठीक है, तो 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 9 का एलसीएम, तो इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या लेना है, आपको मल्टीपल लेना है। ठीक है, दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। मल्टीपल तो हज़ारों है, लेकिन वो उन हज़ारों में से आपको वैसा मल्टीपल लेना है जो कि सबसे लोएस्ट हो, है ना। क्योंकि आपका यहाँ देखिए, ये आपका जो डिफिनेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म में ही आपका लिखा हुआ है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप 2 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 18 आएगा। ठीक है, तो 18 देखिए 2 का भी आपका मल्टीपल है, 2 इंटू 9 करने पे 18 आ रहा है ना। और 9 का भी मल्टीपल है, 9 इंटू आप 2 भी करेंगे तब भी 18 आएगा। ठीक है, आएगा ना। तो 2 और 9 का एलसीएम क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, आप इसको और भी एग्जांपल से समझ लीजिए। 3 और 6, ठीक है, ये दोनों दो नंबर है। ठीक है, इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना कैसे है वो तो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन इसका एलसीएम का मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, इन दोनों नंबर जो आप लिए हैं उसका मल्टीपल होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और साथ ही कॉमन भी होना चाहिए। मतलब इन दोनों का ही होना चाहिए मल्टीपल, है ना। इन दोनों का मल्टीपल होगा और आपका स्मॉलेस्ट होगा, यानी सबसे छोटा होगा। जैसे आप 3 का टेबल अगर पढ़िएगा 3 का, तो 3 का अगर मल्टीपल आप लिखिएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये इसका मल्टीपल आप लिख लिए। ठीक है, फिर आप 6 का लिखिएगा तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 18, और इस तरह से आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 3 का मल्टीपल आप लिख लिए, आप 6 का भी मल्टीपल लिख लिए। अब ये बताइए इन दोनों में से ये जो आपका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 6 9 12 और 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों में से बताइए सबसे मतलब एक तो कॉमन होना चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन है, जो सबसे छोटा है ना। कहने का अर्थ है कि मल्टीपल तो इसके बाद भी हम लिख सकते थे, 3 का मल्टीपल 15 कर दिए हैं। इस तरह से आगे अगर आप कीजिएगा तो देखिए 18, ठीक है, 21, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसका मल्टीपल तो बहुत सारा आप लिख लिए, इसका भी मल्टीपल आप और भी आगे लिख सकते थे। 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल बताइए, एक तो कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल में आपका यहाँ से देखिए, अगर हम देखा जाए मल्टीपल तो मल्टीपल आपका 12 भी है कि नहीं, आप देख लीजिए 6 भी है। यहाँ से देखिए
कॉमन, यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है 6, आपको यहाँ पे 12 भी कॉमन दिख रहा है जो कि दोनों में है, ऊपर 3 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है ना। और भी देखिए आपको 18 भी दिख रहा होगा, 18 भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब क्या है कॉमन है। लेकिन आपको कौन सा लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट वाला। स्मॉलेस्ट कौन है आपका 6, तो स्मॉलेस्ट जो हो गया स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6 कौन हुआ बोलिए 6। तो 6 क्या कहलाएगा, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए और भी अनदर एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 20 ले लिए, ठीक है, और एक ले लिए आप 15 ले लिए, ठीक है। हालांकि 2 से अधिक भी आप नंबर ले सकते हैं, बट मिनिमम आपको 2 नंबर का LCM होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप क्या कहता है, ये आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि LCM तो समझते हैं, LCM निकालना भी जानते हैं, कहने का अर्थ है LCM वो निकाल लेंगे, लेकिन LCM है क्या इसको भी आप समझिए, है ना। तो आपका LCM क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, मल्टीपल, पहले तो आप मल्टीपल आप निकाल लीजिए, 15 का मल्टीपल निकालिए, मल्टीपल ऑफ 15 का मल्टीपल बताइए, 15 का मल्टीपल मतलब 15 का टेबल पढ़िए, 15 का 15, 15 दूना 30, है ना, 15 ये 45, 60, और इस तरह से आगे बढ़िएगा, 75 हो गया, 90 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा 20 का आप लिख लीजिए, मल्टीपल ऑफ 20 का मल्टीपल क्या होगा, 20 का टेबल प्रोडक्ट, है ना। तो 20 का टेबल बोलिए 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए डिफिनेशन क्या कहता है कि कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कॉमन का मतलब ये कि वो 15 का भी हो और 20 का भी हो। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। एक तो ये तो आप मल्टीपल निकाल लिए 15 का, ये आप निकाल लिए 20 का। अच्छा कॉमन कौन कौन है, कॉमन देखिए, कॉमन आपको दिख रहा है क्या, कोई 15 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं हुआ, है ना। 30 इसमें है, ऊपर वाले में, नीचे नहीं है, हैं। आप यहाँ से देखिए 45 ऊपर है लेकिन नीचे आपको कहीं नहीं दिखेगा। 60 भी देखिएगा, हाँ 60 आपको दिख गया, देखिए 60 ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, ये कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है। कॉमन का मतलब दोनों में सम्मिलित, ठीक है, ये आपका कॉमन मल्टीपल हो गया। अच्छा इसके बाद भी कॉमन हो सकता था, आप आगे बढ़िएगा तो आप आगे बढ़ के देख लीजिए, है ना। 4 60 5 90 70 75 105, है ना, 120 1 कितना होगा बोलिए, 135, 15 का टेबल और क्या 150, आप ऐसा लिखिएगा। 15 का मल्टीपल हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, समझिए इसको क्या होता है LCM। आप लोग LCM तो निकाल लेते हैं बट LCM का मतलब नहीं समझते हैं, तो LCM का मतलब समझिए, ठीक है। चलिए 20 का मल्टीपल आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 100 से आप 120 लिखिएगा, आप आगे बढ़िएगा तो 140 लिखिएगा, 160 लिखिएगा, 180 लिखिएगा, आप आगे और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद वाला भी कोई मल्टीपल है, ये बताइए कि कोई कॉमन मल्टीपल है क्या। आप देखिएगा 80 ऊपर नीचे है, ऊपर नहीं है, 100 नीचे है, ऊपर कहीं नहीं है, 120 देखिए नीचे है, ऊपर है, यानी ये भी आपको कॉमन दिख रहा है ना, ये वाला 120 आपका कॉमन है ना। लेकिन आंसर कौन होगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों का LCM क्या होगा, 60 होगा। 120 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट पे भी आप फोकस कीजिए,
ध्यान दीजिए कि स्मॉलेस्ट होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। सबसे छोटा कॉमन भी होना चाहिए मल्टीपल में, और सबसे छोटा वाला मतलब सबसे कम वाला, सबसे कम, है ना। तो सबसे कम में कौन आ रहा है? 60 आ रहा है, ठीक है। तो LCM कितना हो गया बोलिए? LCM हो गया कितना? 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। 15 की लीजिएगा आप, 13 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, ठीक है। 13 ले लिए और 15 ले लिए, ठीक है। और आपको निकालना है क्या? LCM। क्या निकालना है? LCM कितना होगा इसका। तो आप क्या कीजिए, इसका मल्टीपल ले लीजिए, है ना। मल्टीपल 13 और 15 का, तो मल्टीपल ऑफ 13 निकालिएगा। 13 का मल्टीपल आप कीजिएगा तो 13 का पहाड़ा बताइए, आप मल्टीपल लिखिएगा, मल्टीपल, है ना, ऑफ 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 दूना 26, 13 3 39, है ना, 13 6 52, 65। और भी आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एग्ज़ाम्पल अभी मुनासिब नहीं है इसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा आपको 13 और 15 में। अगर यही 3 और 5 होता तो ज़्यादा बेटर होता। 3 और 5 कर देते हैं, क्योंकि 13 और 15 जब आप लीजिएगा तो 13 और 15 का जो है आपका LCM डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 3 और 5 कर देते हैं। 3 और 5 कीजिएगा तो मल्टीपल ऑफ 3 निकालिएगा। 3 का मल्टीपल बोलिए, 3 का मल्टीपल, 3 का टेबल पढ़िए। 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना। और बोलिए 18, 21, 24, 27, ठीक है। अच्छा, 5 का मल्टीपल बोलिए, मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, आपको निकालना है क्या? LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। पहला कंडीशन की कॉमन होना चाहिए, मतलब ये मल्टीपल ऊपर वाले में भी होना चाहिए, मतलब 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, दोनों में कॉमन मल्टीपल देखिएगा। और सब दूसरा कंडीशन कि स्मॉलेस्ट वाला लीजिएगा, मतलब छोटा वाला लीजिएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली बात तो आप कॉमन देखिए, कॉमन दिख रहा है कहीं पे? 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 देखिए कहीं नहीं है। ऊपर देखिए, आप कहीं से भी मिलान कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं 5 ऊपर है क्या? नहीं है। 10 देखिए कहीं नहीं दिख रहा है। 15 आपको दिख रहा है, यहाँ से देखिए, ये वाला यहाँ पे दिख गया आपको, है ना। तो ये आपका कॉमन मल्टीपल हो गया 15। अच्छा, उसके बाद भी है ना। आपको समझाने के लिए हम ये सब बता रहे हैं कि आगे लेके चल रहे हैं, नहीं तो इसका आंसर तो यही हो गया आपका। LCM जो है इसका यही है, 15 ही है ना। लेकिन आगे वाला भी देख लीजिए, कॉमन मल्टीपल आपको बता रहे हैं। तो आगे बढ़िएगा तो 27 के बाद क्या लिखिएगा? यहाँ पे 30 लिखिएगा क्या? अच्छा, अब देखिए आपको यहाँ दिखेगा 30 दिख गया। 30 भी आपका यहाँ पे मल्टीपल है जो कि कॉमन है, यानी कॉमन मल्टीपल में 30 भी है। 30 और 15, 15 दोनों हैं, लेकिन आपको लेना कौन है? लीस्ट वाला, क्योंकि आपका LCM का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में कौन आएगा? 15 आएगा, क्योंकि 15 से कम कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, कोई ऐसा मल्टीपल ही नहीं है जो कि दोनों में कॉमन होगा। 15 से कम तो मल्टीपल में 10 भी है, 5 भी है यहाँ पे, लेकिन अगर 10 है 5 का मल्टीपल तो ऊपर 3 का नहीं है, समझ रहे हैं ना। मल्टीपल भी होना चाहिए, साथ ही साथ कॉमन होना ज़रूरी है।
कॉमन का मतलब ऊपर वाले में भी होना चाहिए और नीचे वाले नंबर में भी होना चाहिए, मतलब दोनों ही नंबर में वो आना चाहिए, दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।